भाई कोलकाता वालों, ईडन गार्डन में दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। क्या शानदार मुकाबला, रोमांच की इंतहा कहें तो शायद गलत नहीं होगा। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है इस जबरदस्त मैच के लिए जबरदस्त वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, क्या मुकाबला, प्रिडिक्शन तो चलिए आप जीते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रिडिक्शन आपके हाथ से निकल रही है, लेकिन सॉल्ट ने डाइव लगाकर आराम से स्टंप्स को आउट किया और वो प्रिडिक्शन भी आपके पास, KKR की जीत भी आपकी। एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि RCB को जीतना चाहिए था। जो स्टेज में गेम आ गई थी वहाँ से ये जीतना चाहिए था मैच। खास करके करण ने भी जिस तरह से लास्ट ओवर में जो शॉट्स लगाए, DK ने कुछ सिंगल्स वहाँ पे छोड़ दिए, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा उनको। और उसके अलावा थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी अगर हम कहें बात, तो DK को इतना पीछे रखना और लोमरोर को आगे भेजना, सुयश को आगे भेजना, आपका इनफॉर्म बैट्समैन आपने पीछे रख लिया जो स्पिन अच्छी खेलता है, तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चंस है। बट उसके अलावा एक मनीज वर्थ लोगों को मिला कि इस कमाल की मैच रही। अगेन एक क्वेश्चन मार्क उठता है KKR की बॉलिंग पे, मिचेल स्टार्क की बॉलिंग पे, कि उनसे 4 ओवर नहीं कराए, उन्होंने 50 के ऊपर फिर 3 ओवर में रन दे दिए। तो KKR की बॉलिंग पे इवन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बॉल स्पिन हो रहा है, RCB इतना नज़दीक नहीं आएगी, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की। और थोड़ा मुझे अफसोस ज़रूर हुआ है क्योंकि एक तरह से उनका कैंपेन ख़त्म हो गया। यहाँ से उनको हर मैच जीतना था। शायद ये मैच जीतते तो टूर्नामेंट में बने रहते, वो उम्मीद जगी रहती, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद उनकी टूट गई आज। बिल्कुल, अब 6 मैच जीतते हैं तो वहां पर उनको 12 अंक मिलेंगे और 2 अभी से हैं, तो 12-2 14 होकर भी उनके हाथ में नहीं रहेगी वसीम भाई, फिर चीजें दूसरे के हाथ में रहेगी, लेकिन उसके लिए 6 जीतना होगा। आपने बोला कि डिबेटेबल की आपने बात की, इस पूरे मैच में हार जीत पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, रिव्यू की करेंगे, लेकिन विराट कोहली का वो डिसमिसल जो इस वक्त सोशल मीडिया पर, आप तो खैर सब ज्यादा जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोशल मीडिया किंग है आप, लेकिन किंग कोहली जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, आपकी नजर में वो क्या है? वो आउट थे, नॉट आउट थे, टेक्नोलॉजी क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं? देखिए, नियम तो ये कहता है कि आप ओपन क्रीज में का आपको वो मेजर लिया जाता है, बट लेकिन अगर बैट्समैन थोड़ा सा आगे बैटिंग करता है और उसका बॉल कहाँ इम्पैक्ट होता है, मेरे हिसाब से वो चीज़ को मेजर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी विकेट धीमी होती है तो बैट्समैन आगे खड़ा होता है, और कभी कभी आप डेथ में बैटिंग करते हो तो आप पीछे खड़े हो जाते हो कि आपको वो थोड़ा सा एलिवेशन लेने के लिए आप डेप्थ यूज़ करते हो। तो मेरे हिसाब से तो बॉल जहाँ इम्पैक्ट होती है उसका मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। इवन दो आपका रूल कुछ और कहता है, बट मेरे हिसाब से जहाँ पर इम्पैक्ट हुई बॉल, वहाँ पर वो बॉल वेस्ट के ऊपर थी और उस हिसाब से विराट कोहली नॉट आउट थे। लेकिन जो नियम है कि अगर आप ओपनिंग क्रीज से आगे निकल गए हैं तब अगर बॉल लगती है तो उस हिसाब से आप आउट होते हैं, और इसी वजह से लेकिन वो आगे निकले नहीं, वो वहीं पे खड़े हुए थे। उनका पहला जो स्टांस लिया हुआ था वो ओपनिंग क्रीज के आगे ही खड़े थे। ऐसा नहीं था कि वो आगे स्टेप आउट हुए, वो शॉट खेलने के लिए आगे गए। वो तो हर बैट्समैन होता है कि आप शॉर्ट बॉल देख के या आगे वाली गेंद देख के आप आगे या पीछे जाते हो, तो उन्होंने वो वहीं पे खड़े हुए थे 1 फुट आगे क्रीज के, और फिर जहाँ शॉट लगाने गए आगे जाके तो वहाँ पर वो इम्पैक्ट हुआ। तो वो इम्पैक्ट के बाद आपको देखना होगा कि वो बॉल कहाँ लग रही है। चलिए, अंपायर की जो हैट है वो मैं आपके अगर सिर पर पहना दूं, आप अगर अंपायर रहते आप आउट देते? मैं नॉट आउट देता, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो वो नॉट आउट है। और ये एक बड़ा डिसीजन फिर कह सकते हैं बेंगलोर के अगेंस्ट चला गया। लेकिन चलिए, अगर उसको भी हम साइड करें वसीम भाई, आपके पास एक मौका था जिस हिसाब से विल जैक्स और रजत पाटीदार ने वो पार्टनरशिप की, लगा कि मैच लेके चले जा रहे हैं। 1 ओवर आंद्रे रसल का, वो थोड़ा सा क्या जल्दबाजी कर बैठे दोनों के दोनों? वो बहुत डिसाइसिव ओवर था। कहीं ना कहीं विल जैक्स मेरे हिसाब से, क्योंकि पाटीदार आउट हुए, पहले विल जैक्स आउट हुए शायद, और उसके बाद पाटीदार ने जो वो शॉट लगाया, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना था। वो ऐसे लगा कि वो मोमेंटम में बह गए। अच्छे 6 हिटिंग फॉर्म में थे आज, बढ़िया टाइमिंग हो रहा था, लेकिन जब आप जानते हो कि रसल थोड़े से वो कला रखते हैं कि वो पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं और वो इम्पैक्ट डालते हैं, और आपके एक इनफॉर्म प्लेयर और जो बैट्समैन जिन्होंने 50 बनाए वो आउट हो गए, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद वो ओवर खेल जाते, आप दूसरे किसी बॉलर को अटैक करते। वो 2 विकेटें 1 ओवर में गिर जाना, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही मोमेंटम वो KKR की तरफ चला गया, और वो थोड़ी सी गलती हो गई RCB से मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, और आपने बात की DK की, आपने बात की कर्ण की, अगर थोड़ी सी हम अब बात कर लें बॉलिंग की RCB की, जिस वक्त मुकाबला शुरू हुआ ऐसा लगा कि प्लान के साथ उतरे, सुनील नारायण को आज बांधे हुए थे,
पर उस प्लान में शायद वो सॉल्ट को भूल गए थे, जिस अंदाज में सॉल्ट ने प्रहार किया। उसके बाद वसीम भाई अगर आप देखें तो 5 बॉलर से आप जाते हैं, आपके पास पहले बॉलिंग आप कर रहे हैं, इंपैक्ट का आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने चलिए वो यूज नहीं किया। आप 6 बॉलर्स के साथ पहले जा सकते थे, इंपैक्ट बाद में ले सकते थे, वो भी आपने यूज नहीं किया और विल जैक्स से भी गेंदबाजी नहीं कराई। बॉलिंग तो ये तो मसला रहा है आरसीबी के साथ में, क्योंकि थोड़े से मैं तो कहूँगा कि आज लकी हैं कि कैमरन ग्रीन ने 4 ओवर डाल दिए और करण शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। अगर हम देखें वो लोन स्पिनर थे, एक स्पेशल स्पिनर की तरह खेले, पहले ओवर के बाद में अच्छा कमबैक किया उन्होंने। बट अदरवाइज तो बॉलिंग उनकी वीकनेस रही है। यश दयाल डेथ ओवर में मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी वो रिंकू सिंह वाला जो ओवर है वो उनके दिमाग में चलता है। और जिस तरह की गेंदें डाली है लास्ट 2 ओवर में उन्होंने डेथ के अंदर, वो थोड़ी साधारण गेंदें थी, और बेहतर करना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल से ये समस्या तो उनके साथ रहने वाली है आरसीबी के साथ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। आपने विल जैक्स को भी नहीं यूज़ किया, आपने लोमरोर को भी नहीं यूज़ किया। अगर वो शायद आप यूज़ करते 1-2 ओवर तो डेथ में आप शायद लॉकी फर्ग्यूसन को यूज़ कर सकते थे, आपको यश दयाल को यूज़ करने की नौबत नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्टिकल एरर हुआ है मेरे हिसाब से। यश दयाल ऐसे लगता नहीं है कि वो इतने शैली है उनके पास कि वो डेथ ओवर में आके रसल और बड़े खिलाड़ियों के सामने उस तरह की गेंदबाजी कर पाए। और फर्ग्यूसन की अगर बात करें तो क्या फर्ग्यूसन एक तरीके से बैंगलोर को मैच में वापस लाया था वसीम भाई? क्योंकि अगर उनको आप देखें, पहला ओवर वो डालते हैं 28 रन, जब फिल सॉल्ट ने उनके ऊपर में अटैक किया था 28 रन पहले ओवर में, लेकिन फिर अगले 3 ओवर में सिर्फ 19 रन, एक क्रूशियल विकेट। बड़ा बढ़िया कमबैक किया उन्होंने, वो जो रिकवरी की पहले ओवर के बाद में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर के बाद कमबैक किया, शायद अगर आप बीच में किसी बॉलर को यूज़ कर लेते आप तो लॉकी फर्ग्यूसन वो डेथ में ओवर डाल सकते थे, क्योंकि आपके पास वही एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बॉलर है सिराज के अलावा। तो आप यश दयाल जो कि अनकैप प्लेयर्स है ऑब्वियसली, और पिछले सीज़न हम देखें तो वो डेथ ओवर में मार खा चुके हैं। तो हालांकि उनके पास वेरिएशन है, बट कहीं ना कहीं वो मेंटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घबराते डेथ में डालते हुए, या वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। तो आपको वो इंटरनेशनल बॉलर यूज़ करना होता, लेकिन क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आपने 5 ही बॉलर यूज़ किए हैं, तो आपको अनफॉर्चुनेटली उनके पास जाना पड़ा। आखिर में केकेआर जबरदस्त खेलती हुई, जिस अंदाज में ये टीम बढ़ रही है, प्लेऑफ्स की टिकट इनकी पक्की समझें, पर एक थोड़ा सा स्टार के साथ, मिचेल स्टार्क पर थोड़ा सा स्टार। 3 ओवर 55 रन आज भी वसीम भाई एक उनके लिए क्वेश्चन मार्क तो है, क्योंकि वो अगर हम 3 विकेट का स्पेल जो एक लिया था उन्होंने, उसको छोड़े तो ज़्यादातर मैचों में वो ऐसा लगा कि स्टार्क नज़र नहीं आए। वो जो स्टार्क हम बात करते हैं, वो इतनी बड़ी रकम जो दी है केकेआर ने वो इम्पोर्टेंट ओवर्स डालने के लिए, वो स्टार्क नज़र नहीं। आज भी अगर हम देखें तो करण शर्मा ने बड़े साधारण सी गेंद उनको डाली, जो रूम दिया, आपने थर्ड मैन पॉइंट आगे लिया हुआ था और आप वाइड डाल रहे हो, और वो एग्जीक्यूशन भी नहीं कर पाए आप। इतने बड़े इंटरनेशनल बॉलर को मुझे लगता है कि बड़ी साधारण सी गेंदें थी। लकी रहे केकेआर के वो बच गए, ये मैच नहीं हारे, वरना 3 रन 2 गेंदों में मुझे ऐसे लगा था कि आसानी से बना जाते। वो जो 5वां गेंद जो डाला वो एक्चुअली अच्छा यॉर्कर था, जो कॉटन बॉल भी बढ़िया पकड़ा। बट स्टार्क को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि ये समस्या नज़र आ रही है केकेआर की। ये पिछला मैच भी आरआर से चेस करवाते हुए हार गई थी, बड़ा स्कोर करने के बाद भी। तो स्कोर तो बनाते हैं, लेकिन डिफेंड करते हुए अभी भी मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है, और बड़े मुकाबले में अगर इस तरीके का आप लूप होल छोड़ेंगे बड़ी टीम के खिलाफ तो शायद आपको भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आप भाई खुश बहुत होंगे, कोलकाता के फैंस हैं, लेकिन बैंगलोर के फैंस जो लॉयल फैंस हैं उनके लिए दुख जरूर है, लेकिन अभी भी अंगणितीय समीकरण है बैंगलोर के पास, मौका है, अभी ज्यादा निराश आप होना, आउटसाइड चांस जरूर है। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।